हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में अगर हम बात करते हैं तो हम जो है इसमें जीके और हिंदी का पार्ट लगातार डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास जो है हमारी वो 5 नंबर की क्लास है। ठीक है, इसके पहले हम लोग 12 जो है प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2018 और 2019 में जो हुए थे, वो 12 पेपर थे टोटल। उसमें फायरमैन वाले भी ऐड हैं। ठीक है, 20 में वो भी हुए थे। 18 में कांस्टेबल, 19 में कांस्टेबल, 20 में फायरमैन वाला पेपर जो हुआ था जेल वार्डन वाला, वो टोटल मिला के 12 पेपर हुए हैं। वो पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। उसमें जीके और हिंदी का पार्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैथ्स का जो पार्ट है वो लगातार वीडियो चल रही है। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट होगी। वो प्लेलिस्ट में से वहाँ पे जाके आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको सीधा अपने आज की क्लास की ओर लिए चलता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न जो है विंडो 98 में विकसित किया गया था। तो कब विकसित किया गया था 98? तो 98 में ही विंडो 98 जो है विकसित किया गया था, 1998 में। ठीक है, अगला जो प्रश्न होगा हमारा, अरिथमोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जो आविष्कार जो है चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1620 ईस्वी में ये आविष्कार किया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की। डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो जो होता है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। ठीक है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से गलत कथन छांटना है। क्या है? प्रकाश की गति सरल रेखीय गति होती है, सही है। ठीक है, अगला देखेंगे, सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति होती है, ये भी सही है। अगला है, सभी आवर्ती गतियां वर्तुल वृत्ताकार गतियां हैं, ये भी सही है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है, ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है। कौन सी गति करती है? घूर्णन गति। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी वाला। आगे देखेंगे, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो ऑक्टोपस जो है मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, पीवीसी का पूर्ण रूप है। तो पॉली विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, रणथंभौर का किला कहाँ पर है? तो रणथंभौर के किले की बात करते हैं तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है ये। ठीक, और बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो कहाँ पे है? राजस्थान में। तो रणथंभौर का किला कहाँ भी होगा? राजस्थान में। ठीक है, आगे देखेंगे, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये बोली जाती है। तो हिमाचल प्रदेश तो ऑप्शन है नहीं इसमें, तो जम्मू कश्मीर टिक करके आगे चलते हैं। अगला जो होगा हमारा, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना गया है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, कोणार्क मंदिर को सूर्य मंदिर कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे नरसिंह देव फर्स्ट जो थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, क्रोमाइट का एक अयस्क खनिज है। तो क्रोमाइट का एक अयस्क खनिज कौन सा है? क्रोमियम। कौन सा है? क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1982 में ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने। किसने निभाई थी? बेन किंग्सले, ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो भारत में लगभग 55% आबादी जो है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। अगला देखेंगे, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सबसे निकटतम तारा की बात करते हैं तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो होता है, ठीक है, वो सबसे निकटतम तारा है। ठीक है, जहाँ पे मिसप्रिंट सेंचुरी होता है ये। ठीक है, सेंचुरी। ठीक है, और अगर बात करें पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो क्या है? सूर्य। ठीक है, कौन सा है? सूर्य। आगे देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबको पता है 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला जो है, पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन था? तो पांडवों में सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर था। ठीक है, उसके बाद कौन थे? भीम थे, उसके बाद अर्जुन थे, फिर नकुल थे, फिर सहदेव थे। ठीक है, सबसे छोटा पूछे तो सहदेव। आगे देखेंगे,
सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक जो है बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र था ये। आगे देखेंगे, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द किए जाते हैं? ठीक, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होती है उसको छोड़ के, ठीक है, इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होती है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आपातकाल जब कभी भी लगता है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, किसको? आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, ये फिर भी लागू रहते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है? मतलब भारत में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूएसएसआर रूस से लिए गए हैं। ठीक है, रूस के संविधान से। अच्छा, रूस के संविधान से। अब मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो संविधान के भाग 4A में है। ठीक है, भाग 4 में 51A में आर्टिकल 51A के अंतर्गत है। ठीक है, 51A के अंतर्गत है। और कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको जोड़ा गया था। आगे देखेंगे, सुल्तान जौहर कफ के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा है? तो ये हाकी से रिलेटेड है। सुल्तान जौहर कफ किससे रिलेटेड है? हाकी से। आगे देखेंगे, होम रूल लीग की पुस्तक इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी को MK गांधी यहाँ पे लिखा है। कब लिखी थी? 1909 में लिखी थी। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी है? तो गुरु रामदास ने रखी थी। किसने? गुरु रामदास ने। अगला जो प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समता। ठीक है, समता। आगे देखेंगे, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं? तो इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट। आगे देखेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो किसने? लेडी विद द लैम्प नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर C जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला जो है, का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में किया जाता है? तो किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। किसको? किसका? स्टेथोस्कोप का। ये रक्त संचरण का परीक्षण करता है। ठीक है, क्या करता है? ये रक्त संचरण का परीक्षण करता है। आगे देखेंगे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय। आगे देखेंगे, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पूल के प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। तो इसको क्या कहते हैं? जॉब शेड्यूलर। ठीक, कौन? जॉब शेड्यूलर। ऑप्शन नंबर A। अगला जो है हमारा, मलेरिया किससे संबंधित है? अगर बात करते हैं हम मलेरिया की, तो मलेरिया जो है, मलेरिया बुखार होता है एक तरीके का। ठीक है, ज्वर जिसको कहते हैं। ठीक है, और इसका मच्छर कौन सा होता है? एनाफिलीज मच्छर जो है, इसके काटने से मलेरिया होता है, एनाफिलीज। आगे देखेंगे, निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र हैं, केवल किसको छोड़ के? तो इंडिया टुडे को छोड़ के बाकी सभी जो है दैनिक समाचार पत्र हैं। बात करें अगर इंडिया टुडे, तो इंडिया टुडे क्या है? एक पाक्षिक पत्रिका है ये। ठीक है, क्या है? एक पाक्षिक पत्रिका है। आगे देखेंगे, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत जो है परतदार पर्वत है। कैसा पर्वत है? परतदार। आगे देखेंगे, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। ऑप्शन नंबर B। अगला देखेंगे, रियो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। आगे देखेंगे, सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क का सम्मेलन प्रथम ढाका में हुआ था। ठीक है, ढाका में। आगे देखेंगे, यूडियोमीटर किसका मापन करता है? तो यूडियोमीटर की अगर बात करते हैं हम, तो ये गैस का आयतन का माप करता है। किसका माप करता है? गैस के आयतन का। आगे देखेंगे, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप की अगर बात करते हैं तो ये भी हॉकी से ही संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे, नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? तो किसको? अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की क्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मिलान करने वाला है, इंडियन टेली इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये रायबरेली में है। ठीक है, रायबरेली में है। अगर बात करें ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की, तो ये झांसी में है। ठीक है, अगर बात करें हम कृत्रिम अंग निर्माण जो है कारखाना, ये कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। ठीक है, और उर्वरक खाना कहाँ पे है? फूलपुर में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसके ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन जो है C वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की बात करें तो ये लखनऊ में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर D। आगे देखेंगे, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, इस तरह से GK का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग हिंदी का पार्ट करेंगे। हिंदी के पार्ट हम लोग देखते हैं।
हिंदी का हमारा आज का पहला प्रश्न है, अपमान है, इसका क्या बताना है? इसका बताना है हमको उपसर्ग। तो यहाँ पे क्या कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग। द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह। ठीक है, नवग्रहों का समूह क्या होगा? द्विगु समास। आगे देखेंगे, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, आर्टिकल जो है 343 में राजभाषा हिंदी तथा लिपि जो है देवनागरी का उल्लेख है। आगे देखेंगे, अगला जो प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कितने भेद? 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखेंगे, आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये चिन्ह योजक चिन्ह होता है। ठीक है, ये वाला चिन्ह जो होता है ये योजक चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखेंगे, एक नई साड़ी है, वाक्य में नई क्या है? तो नई क्या बता रहा है? नई की बात करें तो ये विशेषण है। ठीक है, साड़ी की विशेषता बता रहा है तो नई हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम की यहाँ पे बात करते हैं तो आम्र जो है वो तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में ततभव शब्द का चयन करना है। अच्छा, अगर ततभव की यहाँ पे बात करते हैं तो मोह जो है वो ततभव शब्द है। चंद बिंदु जहाँ पे होते हैं वो ततभव होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे यामिनी जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है और ये रात का पर्यायवाची है। किसका है? रात का। आगे देखेंगे, मनोरथ का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो मनः प्लस रथ होगा। कौन सा? मनः प्लस रथ। आगे देखेंगे, विद्यार्थी उदाहरण है तो विद्यार्थी दीर्घ स्वर संधि का है। ठीक है, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि का है। आगे देखेंगे, बिल्ली छत से कूद पड़ी। अच्छा, अलगाव का रूप यहाँ से फिर से मिल गया है। बहुत बार हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं। अपादान से अलग होता है। ठीक, कारक जो होते हैं अपादान में से अलग का भाव आता है तो से अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको युधिष्ठिर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, श्याम धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे क्या है? यहाँ पे क्रिया विशेषण है। कैसे क्रिया विशेषण है? चलना, चलना क्या है? क्रिया है। क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो क्या हुआ? क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? आनुषंगिक। ऑप्शन नंबर ए, आनुषंगिक। ठीक है, अगला जो है, नीचे दिए गए शब्द, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्प से चुनिए, विकल्पों से चुनिए। इसमें प्रत्यय बताना है। ठीक है, घुमक्कड़ में क्या होगा? अक्कड़ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो बादल का पर्यायवाची नीरद है। कौन सा? नीरद। अगला है, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है? तो आहा की अगर बात करते हैं तो ये अव्यय है। ठीक है, विस्मयाय बोधक अव्यय है ये। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पे पानी है। ठीक है, नदी भी स्त्रीलिंग है, इलायची भी स्त्रीलिंग है, प्याज भी स्त्रीलिंग है, पानी यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग। आगे देखेंगे, 33 से 38 तक हमारा जो है पैसेज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 पे हम लोग बात करेंगे। 139 ये कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? इसमें सुंदर। कौन सा? सुंदर नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं जातिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, देहात शब्द का विशेषण है। तो देहात शब्द का विशेषण क्या होगा? देहाती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय कौन सा है? तो अव्यय क्या होगा यहाँ पे? भर। ठीक है, भर। भर जो होगा ये अव्यय होगा। आगे देखेंगे, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन आंसू ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप है। विधवा शब्द का अगर पुल्लिंग की बात करें तो विधुर कहते हैं। ठीक है, विधुर। अगला जो है, सापुत्र और सुपुत्र। अच्छा, सुपुत्र तो सबको पता होगा, अच्छा पुत्र होता है, तो इसमें ये एक ही मिला है। ठीक है, श्रेष्ठ पुत्र, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ पुत्र मतलब पुत्र सहित। ठीक है, और सुपुत्र का मतलब हुआ श्रेष्ठ पुत्र। ठीक है, आगे देखेंगे, वसन और व्यसन, इसका क्या हुआ? वस्त्र और बुरी आदत। क्या है? वस्त्र और बुरी आदत। अगला देखेंगे,
शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है, वह एक विदुषी महिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 148 की अगर बात करते हैं, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह क्या कहलाता है, तो प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा होगा, माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, संबंध का भाव है। ठीक है, संबंध कारक है काकी के रारी है। ठीक है, का माँ का लड़का। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज की क्लास भी कंप्लीट कर ली है। इसके पहले अगर आप पहली वाली वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, इसके पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।